फाइनेंस के लिए 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20 और 21 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 22, 23 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशन के लिए 10, 11 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 10, 11, 24, 25 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 15 और 16 अक्टूबर 2023 का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 12, 13, 14 अक्टूबर को थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 17, 18 अक्टूबर आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। इस दिन ऑब्स्टेकल आपके कार्यों में आ सकते हैं। 26, 27 अक्टूबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के लिए, एरिस असेंडेंट्स के लिए अक्टूबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह का मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका था, दो दिन का है। इसके बाद मंगल ग्रह तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। देखिए 2 अक्टूबर तक का समय तो आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अगर एनिमीज़ आपके हैं या गुप्त एनिमी इस समय में है तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद आपका जो जिसे कहते हैं कि पताका फहराने वाली बात जो होती है वो आपका यहाँ पर फहराता हुआ दिखाई देता है। आपका नेम फेम बढ़ेगा। 3 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में मंगल ग्रह आ जाएंगे। तो मंगल ग्रह जब तुला राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये केतु के साथ गोचर करेंगे और केतु के साथ जब ये गोचर करेंगे तो यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, तो एक अंगारक योग का निर्माण यहाँ पर ही करेंगे। परंतु फिर भी मंगल ग्रह आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का जो यहाँ पर गोचर है यह आपके स्पाउस को, आपके बिजनेस पार्टनर को एनर्जेटिक बनाएगा। उनसे अगर आप कोई कार्य निकलवाना चाहते हैं वह बहुत जल्दी से आपके कार्य को पूर्ण करके देगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप जैसा चाहेंगे वैसे उन्नति आपको मिलती दिखाई देगी। ये समय उन्नति प्राप्त करने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके कलीग्स हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपके सहमित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ एक छोटी दूरी की यात्रा करने का, जैसे होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि या कोई शॉर्ट टूर ट्रिप पर जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अच्छे व्हीकल का सुख भी प्राप्त करेंगे। आनंददायी समय रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ आप उठाने का प्रयास करें। इस समय में जो जहाँ तक मैरिड हैं, इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख और आनंद प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि में आप अपने एनिमीज़ को दूर हटा पाएंगे। अगर कोई डिजीज़ पिछले समय में थी तो उस डिजीज़ को आप ठीक कर पाएंगे। इस समय डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग है, जैसे अगर आपका मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, डिफेंस इत्यादि से आप कोई कार्य कराना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए इस समय अवधि में आपको कार्य करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अगर किसी प्रकार से कोई लोन या ऋण इत्यादि लेना है और वो भी गवर्नमेंट बैंक से या गवर्नमेंट से किसी प्रकार की हेल्प सपोर्ट आप चाहते हैं तो वो हेल्प सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। परंतु विशेष तौर से इस समय अवधि में स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। वे इस समय में एजुकेशन से भटक सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, तो इस समय में किसी न किसी प्रकार से चोट खरोच इत्यादि लगना या फीवर होने जैसी, ताप होने जैसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। उसके लिए बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों के साथ रहें तो लाभदायी रहेगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक सूर्य ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य जैसे ही तुला राशि में आएंगे तो ये यहाँ पर नीच राशि में हो जाएंगे। सूर्य नीच राशि में होने से ये जो समय अवधि रहेगी ये संतान के नेम फेम को, उनकी एजुकेशन को,
प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके लिए आपको अधिक हार्डवर्क करना पड़ सकता है। अधिक हार्डवर्क करने के पश्चात आपको कुछ शुभ रिजल्ट प्राप्त हो ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं या आपका बिजनेस पार्टनर है तो आप देखेंगे वे थोड़े से ईगोइस्टिक, थोड़े से नहीं काफ़ी ईगोइस्टिक हो गए होंगे। तो उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास करें, शांतिप्रिय तरीके से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए अगर बताया जाए तो इस समय अवधि में स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे गैस्ट्रिक होना या पेट के अंदर एसिडिटी होना, जलन जैसी संभावना यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, एक तो सूर्य ग्रह को जल अर्पण करें, तांबे के लोटे में जल लेकर के प्रातः अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करें। सूर्य देवता को जल अर्पण करने से इन सब चीज़ों से रिलीफ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ खाने पीने में स्पाइसी और रेड कलर के या ऑरेंज कलर के जो फूड होते हैं जिनमें रंग लगाया जाता है उनसे आप बचने का प्रयास करें। कहने का मतलब ये रहेगा कि फास्ट फूड इत्यादि जो होते हैं उनसे बचकर रहा जाए, कम से कम मात्रा में ग्रहण किए जाए, ना किए जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में और एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। बुध आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बुध का आना ये समय अवधि आपको आपके एनिमीज़, आपके मैटरनल अंकल, आंटी से भी किसी न किसी प्रकार से कुछ लाभ प्रदान करा सकती है। हो सकता है उनसे आपकी कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाए, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ अगर आपने सर्वेंट इत्यादि रख रखे हैं तो सर्वेंट इत्यादि का भरपूर सहयोग और लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर के लिए आप इस समय में अपने एडवोकेट, लॉयर और किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे, कोई योजना बनाएंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह जैसे ही तुला राशि में आएंगे तो यहाँ पर बुध ग्रह केतु के साथ गोचर करेंगे। केतु, सूर्य, मंगल और सामने से राहु और गुरु का प्रभाव, और ये प्रभाव रहेगा इन सब ग्रहों के साथ। तो इस समय में आपको अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई ऑनलाइन कार्य करते हैं या कोई मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य है तो वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करना पड़ता है तो काफ़ी सोच समझ कर करें। विशेष तौर से अपने जो कीमती डॉक्यूमेंट हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि, वे किसी के साथ भी विशेष तौर से एक तो ऑनलाइन शेयर ना करें, और अगर ऑफलाइन भी शेयर करते हैं तो काफ़ी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी शेयर ना करें, क्योंकि ये अवधि आपको किसी न किसी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ परेशानी दे सकती है। हो सकता है आप गवर्नमेंट के साथ कोई अनुबंधन करें, किसी के साथ आप हो सकता है, या आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। तो इस समय में डॉक्यूमेंट शेयर करना आगामी समय में आपको नुकसानदायी हो सकता है। तो इस समय में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करने से बचा जाए तो लाभदायी रहेगा। विशेष तौर से स्टमक के लिए फिर से वही बात मैं कहूँगा, खाने में हल्की चीज़ों का प्रयोग करें, फास्ट फूड इत्यादि से बचेंगे तो स्टमक आपका ठीक रहेगा और किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस समय में यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। देखिए, यात्राओं का योग बना है तो हो ना हो बाहर का भोजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या उपाय करें? देखिए, अगर यात्राएं करते हैं तो बाहर का भोजन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको विशेष जो यहाँ पर सावधानी रखनी है, उसके लिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका भोजन समय से डाइजेस्ट कर दे वो आप अपने साथ रखें। कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में कार्य करती हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो आपका स्टमक ठीक रहेगा और आपकी हेल्थ भी बेटर बनी रहेगी। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक। अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए यहाँ पर राहु के साथ रेट्रोगेट हो चुके हैं।
और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय अवधि आपको आपके अगर फॉरेन लैंड पर कुछ क्लाइंट या कस्टमर हैं उनसे लाभ दिला सकती है। उनके साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस उन्हें आप प्रोवाइड करते हैं तो उनसे धन लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपको फ़ॉरेन भी भेज सकती है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहें, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहें, विदेश जाएं तो आपको वहां पर भेज सकती है। आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। और अगर आप फ़ॉरेन नहीं जाना चाहते तो भी ये समय अवधि आपको आपके ही कंट्री के अंदर कोई लंबी दूरी की यात्रा कराने के लिए पर्याप्त है। परंतु इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उन लोगों के साथ आपको कार्य करने से अच्छा धन लाभ नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आपको सैलरी इंक्रीमेंट या कुछ बोनस इत्यादि इस समय पर प्राप्त हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। आपके मन मस्तिष्क में धन कमाने के बहुत सारे आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ इस समय में आएंगे। कार्यों के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, कार्य पूर्ण होते रहेंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रो हैं। यहाँ से 2 तारीख से ये 2 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सिंह राशि में आ जाएगी। और देखिए ये आपके 5th हाउस में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके 2nd और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का यहाँ पर गोचर इस समय अवधि में आपको अपोजिट सेक्स के लिए लालायित कर सकता है। किससे प्यार इत्यादि करना, लव रिलेशन बनाना, इन सब चीज़ों के लिए ये आपका मन बना सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था होना। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से भी अच्छा धन लाभ नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट है, विशेष तौर से इस समय में वे भी किसी न किसी प्रकार से कोई लव रिलेशन बनाने की इच्छा रखेंगे, बना भी पाएंगे। लग्जरी की चीज़ों का उपभोग भी करेंगे। अच्छा धन, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा व्हीकल का सुख उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस और आपके बिजनेस पार्टनर का भरपूर प्यार भी आपको मिलता रहेगा। साथ साथ अगर उनसे किसी प्रकार से आप कोई धन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर के लव रिलेशन, स्पाउस, पार्टनरशिप और स्टूडेंट इत्यादि लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। काफ़ी एन्जॉयमेंट वाला समय यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में आपके घर परिवार के साथ या अपने पार्टनर के साथ आप इस समय में एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। कब से? 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक रेट्रोगेट रहेंगे 140 डेज़ के लिए। शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रो है। इस समय अवधि में आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप करते हैं उनका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नहीं कर पाए पिछले समय में, तो इस समय अवधि में आपको अपने जॉब, अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करने का लाभ प्राप्त होगा। कुछ नए एम्प्लॉयज़ आप अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, तुरंत कर दें, करना लाभदायी है। ये समय अवधि आपको 140 डे का जो समय चल रहा है, इस समय अवधि में आपको अपने कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा हार्डवर्क अधिक करने के पश्चात भी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय अवधि में आपको अपने व्यापार के लिए कुछ योजनाएं बनानी चाहिए जो आगामी समय में आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर पाएँ, और कुछ योजनाओं को अभी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो लाभदायी रहेगा। इस समय में धन की अगर बात की जाए, मित्रों के सपोर्ट की बात की जाए, तो वो आपको प्राप्त होता रहेगा। धन आपको पर्याप्त मात्रा में आपके कार्य व्यवसाय से मिलता रहेगा। नेम फेम की बात की जाए तो नेम फेम भी आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के माध्यम से अच्छा मिलेगा। इस समय में आपका जो नाम है कार्य व्यवसाय की वजह से आपको आपकी पहचान मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद राहु ग्रह की बात करेंगे। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध की भी एस्पेक्ट रहेगी, साथ में शनि की एस्पेक्ट तो है। देखिए,
अभी तक आपने अगर मेरा पहले कोई वीडियो देखा होगा तो मैं बोल रहा था कि आपको नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने से अभी रुकना चाहिए। विवाह करने के लिए भी स्थिति उत्तम नहीं बनी थी, उसके लिए भी रुकने के लिए बोल रहा था। परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप विवाह अगर करना चाहते हैं, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आना और किसी अच्छे वैवाहिक पार्टनर के साथ, अच्छे पार्टनर के साथ विवाह के लिए परिणित हो पाना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोग, उनके साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो उनसे आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आना, विवाह संपन्न हो पाना, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलना देखा जा सकता है। हेल्थ की यहाँ पर थोड़ी सी बात की जाए तो आँखों के लिए, अगर आँखों से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आँखों पर स्पेक्स लगे हैं, लाली आती है, पानी आता है या किसी भी प्रकार की कोई आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए बोलूँगा। और इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से दान पुण्य इत्यादि करते रहना चाहिए। दान पुण्य इत्यादि जितना आप करेंगे उतना आपके लिए लाभदायी रहेगा। ये समय अवधि आपको 30 अक्टूबर 2023 तक का समय काफ़ी एक अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके से भी आप नहीं चूकेंगे। आप एक स्ट्रेटेजी बना करके या एक पॉलिटिशियन की तरीके से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे और सफल भी हो पाएंगे। आपके मन मस्तिष्क में इस समय चालाकी भरे विचार आएंगे, चालाकी से आप अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास कर पाएंगे। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ में सूर्य, मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट, ये सब आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय अवधि में केतु ग्रह के साथ जब सूर्य, मंगल, बुध, गुरु की एस्पेक्ट ये सब आते हैं तो केतु ग्रह आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन के कार्यों के लिए मिसगाइड कर सकते हैं। आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। गवर्नमेंट के साथ कोई कार्य आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई टेंडर इत्यादि लेते हैं तो उसे काफ़ी सोच समझकर फिल करके आप आगे बढ़ें। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस समय में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य काफ़ी केयरफुल कराया जाए तो लाभदायी रहेगा। पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, इसके साथ भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। हो सकता है पार्टनर के लिए कोई LIC, RD, FD इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज़ करना चाहें तो इस समय में जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा पढ़कर समझ करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती हुई देखी जा सकती है, जिनके विषय में पहले बता चुका हूँ। उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए केतु ग्रह भी यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो इस समय में जो उपाय मैंने बताया उन उपायों को करते चले, लाभ प्राप्त होगा। अब डेट वाइज बताता हूँ। 1-2 अक्टूबर का समय, ये समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा, मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय में थोड़ा प्रेशराइज होने के बाद धन मिलता दिखाई देता है। इस समय में थोड़ा आनंददायी समय आप अपने साथ व्यतीत करें, अपने आप को जज करने का प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। 3-4 अक्टूबर का समय, ये समय भी आपको अच्छा फूड फाइनेंस देने के लिए आएगा। इस समय में भी धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। 5-6 अक्टूबर का समय, 5-6 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है, ये समय स्टूडेंट्स के लिए मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस दिन में मार्केट में अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से एक बार बात अवश्य करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें, अगर जाना संभव है, पॉसिबल है तो आप टूर करके एक बार उनसे मिले ताकि आपको कुछ नए ऑर्डर, कुछ नई पेमेंट आपको इस समय में प्राप्त हो जाए। सर्वेंट का भरपूर सुख इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है। 7-8-9 अक्टूबर का समय, ये समय जो रहने वाला है, ये समय आपको आपके घर परिवार, अच्छे स्पाउस, अब माता पिता के साथ आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। अच्छे व्हीकल का सुख इस समय में मिलता दिखाई देता है। 10-11 अक्टूबर का समय, 10-11 अक्टूबर का समय एक तो आपके लिए धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, धन आपके पास रहेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट, इस समय में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर स्टूडेंट, मैंने एक शब्द प्रयोग किया, अगर स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर कंसंट्रेट करके, फोकस करके आगे बढ़ते हैं तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये समय स्टूडेंट्स को और आप सभी को
लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर स्टूडेंट लव रिलेशन से बच जाते हैं, अपनी एजुकेशन को ही लव रिलेशन बना करके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे अंक उन्हें आने वाले समय में प्राप्त होंगे। अदरवाइज ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से लव रिलेशन, रोमांस इत्यादि के अंदर ले जा सकता है। क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों वालों के लिए 10-11 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। उन्हें इसमें सभी प्रकार के शुभ रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 12-13-14 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए एक तो केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल के लिए खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उस कार्य को इन डेट्स में करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन इस समय में मांग कर देखिए, लोन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम रहेगा। 15-16 अक्टूबर का समय, ये समय आपको मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने वैवाहिक जीवन का अच्छा आनंद प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। 17-18 अक्टूबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, आपका मन बुझा बुझा सा रह सकता है। इसके साथ साथ इस दिन आपको मेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है। हर प्रत्येक कार्य के अंदर आपके ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। आपका मन इस दिन किसी भी यात्रा को करने के लिए ना हो, और व्यवस्था ऐसी बनती है कि आपको कोई अनचाही यात्रा या अनचाहा काम जो आप करना नहीं चाहते वो आपको करना पड़े, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, PhD इत्यादि करते हैं, या ओकुल्ट साइंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उसके लिए इन डेट का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। 19-20-21 अक्टूबर का समय, तो 19-20 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन होना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट अच्छी पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है, तो इस दिन आपके पास धन होना चाहिए। ये समय आपको, अगर आप वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। बड़े अधिकारी से मिलने के लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 22-23 अक्टूबर का समय, तो 22-23 अक्टूबर का समय देखिए, अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास करें। स्ट्रगल कर रहे हैं, इन डेट्स का किसी भी प्रकार से प्रयोग करें तो लाभदायी रहेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नए एम्प्लॉय ऐड करना इस समय में लाभदायी रहेगा। कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इस समय को आप प्रयोग करें, आपके व्यापार के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। 24-25 अक्टूबर का समय, देखिए 24-25 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है, लव रिलेशन बनाने के लिए भी उत्तम रहेगा। धन आपके पास इस समय में काफ़ी मात्रा में रहेगा। फ्रेंडशिप भी इस समय में आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर फ्रेंड आपके पास पहले से हैं तो उनके साथ आनंद का अनुभव आप प्राप्त करें, नेम फेम आपको मिले। और इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेविंग कर पाएंगे। RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करें। इन सब चीज़ों के लिए उत्तम रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। 26-27 अक्टूबर का समय, देखिए 26-27 अक्टूबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है आपने जो अभी धन आपके पास आया 24-25 तारीख में, उसमें से कुछ धन आप अपने मित्रों के लिए खर्च करें, या आपका धन किसी के लिए, या तो आपके मित्र के लिए, आपके फैमिली मेंबर के लिए, या स्वयं के लिए, या किसी और व्यक्ति के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि पर खर्च हो सकता है, तो उसके लिए बचकर रहें। इसके साथ साथ बजट बनाकर चलें, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन अगर आप दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च करते हैं तो अति उत्तम रिजल्ट यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। या फिर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो इस दिन आप अपने फ़ॉरेन जाने के लिए जो टिकट आप बुक करते हैं, फ़्लाइट वगैरह का या रेल का, उसे आप बुक करके लाभ प्राप्त कर सकते, क्योंकि आपका धन यहाँ पर एक्सपेंस होना ही होना है। तो किसी ऐसे कार्य के लिए एक्सपेंस करें जो आगे जाकर के हमें उसका अच्छा रिटर्न या बेनिफिट मिल जाए। इसके बाद 28-29 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस दिन आपको कुछ मात्रा में धन की प्राप्ति होना। धार्मिक आप रहेंगे इस दिन, धर्म कर्म का कार्य करें। हो सकता है मंदिर इत्यादि जाना आपको पड़े, मंदिर आप जाएं, मंदिर जाकर के आपको आनंद और सुकून का अनुभव प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर से आपको किसी भी धर्म स्थान पर जाना चाहिए, धार्मिक कार्य कुछ करना चाहिए, लाभदायी रहेगा। 30-31 अक्टूबर का समय, 30-31 अक्टूबर का समय, ये समय आप अपने घर परिवार, अच्छा भोजन, और अगर सिंगिंग गतिविधि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आपको सिंगिंग इत्यादि के कार्य के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। अच्छा धन इस समय में आपके पास होगा।
अच्छा फूड फाइनेंस का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। वाणी में एक बहुत ही अच्छी मिठास का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष लगन के लिए अक्टूबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।